नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन। जी हां, इस युग में दो देवता जिनके दर्शन आप दिन और रात में करते हैं। सूर्य के दर्शन दिन में, चंद्रमा के दर्शन रात में। सूर्य जो आत्मा का प्रतीक है, सूर्य जो पिता का कारक है, सूर्य का रत्न माणिक। आज आपको बताएंगे कि अपने सूर्य को बलवान करने के लिए, अपने सूर्य का फल प्राप्त करने के लिए आप पिता की सेवा के साथ साथ रत्नों के संसार में माणिक को यदि धारण करते हैं तो आपको क्या मिलता है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें जितना डूबते चले जाएं उतना कम है। तो चलिए आपको बताएंगे कौन से लग्न के लोग हैं जो माणिक को धारण करें या ना करें, किस तरह से धारण करें, क्या विधि है, क्या मंत्र है और किन स्टोन्स के साथ, किन दूसरे रत्नों के साथ इस पत्थर को नहीं पहनना चाहिए। और इस तमाम विषय के ऊपर जानकारी के लिए हम स्वागत करना चाहेंगे उनका जिनका ज्ञान दुर्लभ है, जो बहुत छोटी आयु से जंगलों में हिमालय पर्वत पर चले गए, जिन्होंने अध्ययन किया, शोध किया, जिनकी रिसर्च आज भी जारी है, जिन्होंने शनिधाम जैसे एक ऐसा धाम बनाया जहां पर आप शनिदेव के दर्शन तो करते ही हैं, कलयुग के जागृत देवता हैं, जिनकी वो पूजा उपासना करते हैं। साथ ही साथ उन गरीबों के लिए, उन बेसहाराओं के लिए वो बड़ा सहारा जो दाता है लोगों को देने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज में। सबसे पहले आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि ये रत्नों का संसार, आखिरकार ये चमक दमक, ये माणिक रत्न जो हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमें अगर हम लग्नों की बात करें, ज्योतिष के माध्यम से बात करें, तो माणिक के बारे में तो जानेंगे ही, और कौन कौन से लग्न के लोगों को माणिक धारण करना चाहिए और किन्हें बचना चाहिए, आपसे जरूर जानना चाहेंगे। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार मेरी ओर से नमो नारायण। एक सुंदर विषय को लेकर आपके सामने हूं कि मानव पर रत्नों का कैसे प्रभाव और माणिक हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य का ग्रह है, सूर्य का रत्न होने की वजह से इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर आज थोड़ा सा बोलूंगा। आकाशीय पिंडों की गुरुत्वाकर्षण और उनकी तरंगों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने वाली कहीं अज्ञात और ज्ञात तरंगों का प्रभाव पृथ्वी पर स्थित हर प्राणी और पदार्थ पर अलग अलग पड़ता है। यहां तक कि मनुष्य कि जन्म काल से विभिन्न ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उनके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। आप सब लोग जानते हैं आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्र का असर मानव जीवन पर पड़ता है और जन्म के समय आकाश मंडल के स्थित विभिन्न ग्रहों की जो स्थितियां हैं उनसे उत्सर्जित होने वाली रश्मियों के मिले जुले प्रभाव से जातक को आजीवन प्रभावित करने वाला एक स्थायी सांचा बन जाता है, जिन्हें हम जन्म कुंडली कहते हैं। गोचर के ग्रहों की स्थिति बदलने पर आपको नित्य सांचे के अनुरूप जातक के फल प्रदान करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। प्रत्येक रत्न की अपनी एक विशेषता है क्योंकि मानव जीवन में रश्मियों का एक संतुलित प्रवाह है। जब भी इस प्रवाह में न्यूनता या अधिकता होती है, बाधा उत्पन्न होती है, मानव जीवन असंतुलित हो जाता है। रश्मियों में या तो अधिक हो जाए या रश्मियां कम हो जाए तो हमारे जीवन में बाधाएं और असंतुलन पैदा हो जाता है। या तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या उसका प्रभाव से नाना प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है यदि वो रश्मियां हमारी कमजोर हो जाए। उन रश्मियों को कैसे पूरा किया जा सके, रत्न एक अपने आप में अद्भुत पद्धति है। कलर थेरेपी अपने आप में एक अद्भुत थेरेपी जिसे मनुष्य को संतुलित किया जा सकता है। इन रश्मियों को रत्नों के माध्यम से उस प्रिविजन को कैसे ऑब्जर्व किया, यह तो ब्रह्मांड है तो पिंड है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में और जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, उसके आधार पर यह थ्योरी है। इसलिए मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मानव जीवन पर रत्नों का प्रभाव जो पड़ रहा है, माणिक का प्रभाव कैसे है और 12 के 12 लग्नों में किसको माणिक धारण करना चाहिए और यदि माणिक धारण नहीं करे तो क्या धारण करें कि उन्हें लाभ मिले, और माणिक के साथ कौन से रत्न धारण नहीं करना चाहिए और कौन से रत्न धारण करना चाहिए, और तीसरा किस विधि से धारण करें ये भी बताऊंगा, किस मंत्र का जाप करें ये भी बताऊंगा, और यदि माणिक नहीं धारण करें तो और क्या धारण करें ये भी बताऊंगा। नमो नारायण। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। हम आपसे समय समय पर जानते रहते हैं और आज का एक ऐसा राज, मैं कहूंगी आज आपने जो विषय चुना है वो ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति जिसके बारे में सुनना चाहता है, जानना चाहता है, क्योंकि आज हर दूसरे व्यक्ति का पहला प्रश्न यही होता है कि हमारा राशि रत्न बता दें। तो ये आपने बहुत सुंदर विषय उठाया है कि कौन से लग्न के लोगों को माणिक धारण करना चाहिए और किन्हें बचना चाहिए। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़े, अपने दर्शकों को याद करवा दें, आप ये कार्यक्रम अब प्रत्येक शनिवार सुबह 12:30 बजे देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने टेलीफोन कॉल्स हमें कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर है 01142300001 या 02 डायल करें और बात कर सकते हैं आप सिद्धपीठ शनिधाम से जुड़े हुए दाती जी महाराज के साथ। अपनी कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं, जान सकते हैं अपने समय को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। यदि मन में कोई भी शंका है, प्रश्न है, कहीं कोई दुविधा है तो दाती जी महाराज मौजूद हैं। लगातार आने वाला ये 1 घंटा हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं।
आपको याद करवा दें, आप इस कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं www.shanidham.in पर लॉगिन करें या फिर dati.com पर लॉगिन करें। आपका कार्यक्रम कहीं छूट जाता है, आप इसे हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे और माध्यम है जिसके द्वारा आप इस पूरे विषय के ऊपर लाभ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत दाती जी महाराज हम एक कॉल के साथ करना चाहेंगे, लग्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। गुलशन जी आपकी कॉल लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं गुलशन जी आप? पंजाब फिरोजपुर से बोल रहा हूँ। फिरोजपुर से बोल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं आप? 3/2/1984 जी। समय स्थान बोल दें? फिरोजपुर 10 AM सुबह का। सुबह 10 बजे का जन्म है? हाँ जी। 23/2/1984 सुबह 10 बजे फिरोजपुर का जन्म है। आप अपनी समस्या बताएं गुलशन जी। मैं जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो कोई भी काम बनता बिगड़ जाता है, इस बार थोड़ा जानकारी चाहिए थी। अभी लास्ट काम आपने क्या किया था गुलशन जी? हाँ, मैं फाइनेंस का बिजनेस है मेरा। अच्छा। तो मैं जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसमें कोई प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, वो नहीं बन पाती। जहाँ भी लेते हैं उसमें फायदा नहीं होता। कोई भी काम करने लगते हो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो चलिए, बहुत सही दिन आपका आज फोन लगा है और दाती जी महाराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी, गुलशन जी के जीवन में उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? मेष लगन है और वृश्चिक राशि है। चंद्रमा केतु के साथ अष्टम स्थान में विराजमान है और चंद्रमा और मंगल का द्विद्वादश योग है। केतु और मंगल का द्विद्वादश योग है और जिससे कि ग्रह योगायोग है। ये समय 2013-19 अक्टूबर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। निजगत कर्म, थोड़ा सा परिश्रम करना और थोड़े से उपाय करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। अपने गले में 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना धारण करना इनके लिए शुभ रहेगा। इन समस्याओं के निवारण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल 2013 के बाद कोई प्रॉपर्टी, उससे पहले अभी प्रॉपर्टी में सौदा नहीं किया तो ठीक रहेगा। बाकी अक्टूबर 2013 के बाद धीरे धीरे समय अनुकूलता का संकेत देने लगेगा और आपकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जन्म कुंडली ये कह रही है कि आप नियमित शुक्रवार दिन दूध और चावल की खीर बनाकर कन्याओं को भोजन कराए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण जी। तो चलिए दाती जी, आपने बहुत सुंदर विषय जहां हम माणिक की चर्चा करने वाले हैं और आइए शुरुआत करते हैं लग्न के साथ। लेकिन 12 लग्न अपने दर्शकों को बता दें कि आपको लग्न के बारे में नहीं ज्ञात है तो आप अपनी कुंडली उठा सकते हैं। उसमें आप कुंडली में देखें, जो सेंटर में घर है उसमें जो नंबर है वही आपका लग्न है। यानी अगर आपके सेंटर में 4 नंबर है तो आपका लग्न हो गया कर्क। तो आइए हम पहले 4 लग्नों की बात करते हैं, यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क लगन के जातक यदि हैं तो वो माणिक धारण करें या ना करें। आइए जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं दाती जी महाराज से। मेष लगन का स्वामी मंगल और मंगल और सूर्य में मित्रता है। सूर्य पंचम और त्रिकोण का स्वामी है और लग्नेश मंगल का मित्र है। मेष लगन के जातक बुद्धि, बल, आत्मोन्नति, संतान सुख, प्रसिद्धि और राज्य प्राप्ति के लिए माणिक धारण करें तो बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। मेष राशि वालों को माणिक धारण करना बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य की महादशा है तो माणिक इन्हें बहुत फायदा देगा, इस बात का ध्यान रखें। नमन। और बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन में कुंडली में सूर्य चतुर्देश और केंद्र का स्वामी है, परंतु सूर्य लग्नेश शुक्र के साथ ज्योतिषी भाषा के अनुसार तालमेल नहीं बैठता है। इन लोगों को जन्म कुंडली का अवलोकन करके ही माणिक धारण करना चाहिए। और मैं तो इनसे ये कहूंगा कि ये यदि 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना धारण करे तो माणिक से ज्यादा इन्हें फायदा मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि इन्हें माणिक धारण करना ही है, जन्म कुंडली को देख करके, दिखवा करके, अच्छे कोई विश्लेषण करवाकर सूर्य की महादशा में यदि माणिक धारण करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं तो मानसिक शांति, सुख, विद्यार्जन में सफलता, ग्रह भूमि, मातृ सुख और वाहन सुख के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी 1 रुद्राक्ष 1 दाना यदि अपने गले में धारण करें तो माणिक के जितना ही प्रभाव इन्हें प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य की महादशा में वृषभ लगन वाले माणिक धारण कर सकते हैं। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होता है और मेरे स्वयं सारे अनुभव और सारे शोध के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन लगन के जन्म कुंडली वालों को माणिक धारण करना अनुकूल फल प्रदान नहीं करता। इन्हें कभी भी माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए।
इनके लिए ठीक नहीं माना गया है ज्योतिषीय गणनाओं के आधार। मिथुन लग्न वालों, यदि कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही और पारिवारिक सुख नहीं है और आपका राजनीतिक वर्चस्व कमजोर है, ऐसी अवस्था में आप अपने गले में जो मैं बता रहा हूं वो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना धारण करना बहुत शुभ रहेगा। मिथुन लग्न वालों के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने लाल धागे में धारण करना भी शुभ माना गया है। नमो नारायण। तो चलिए, ये थे पहले 3 लग्नों के बारे में हमें दाती जी महाराज ने बताया। हम अगले लग्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि लाइव फोन इन कार्यक्रम है, मयंक जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, जगराव पंजाब से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। हेलो। हाँ मयंक, आपको सुन पा रहे हैं, नमस्कार। डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं? हाँ जी, मेरा नाम है मयंक, मेरा जन्म तारीख है 24/4/1991 जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1:30 दोपहर के। 1:20 दोपहर के? हाँ जी, लुधियाने का जन्म है। अच्छा, पूछना क्या चाहते हैं मयंक आप? मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानता हूँ, मेरी सेटिंग कब होगी और मैं आगे स्टडी में कौन सी लाइन पकड़ूं। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने अभी ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से की है? मैंने आर्ट से की है और मैं बाहर विदेश जाना चाहता हूँ और कितनी देर तक बन जाएगा मेरा? तो चलिए, आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं दाती जी महाराज, ये विदेश में सेटल होना चाहते हैं। क्या इनके दीर्घ सेटलमेंट के योग आपको नजर आ रहे हैं? कर्क लग्न है, सिंह राशि है, सूर्य की दशा है और ये समय बहुत अनुकूल लग रहा है। 23 जनवरी 2014 से बाहर जाने के योग है, उससे पहले बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। मैनेजमेंट की कोई भी लाइन पकड़ ले, क्योंकि सूर्य 10वें स्थान में मेष राशि में विराज, मैनेजमेंट की कोई भी लाइन इन्हें कभी तकलीफ नहीं देगी, सफलता ही सफलता देगी। जिंदगी का उत्तम समय 23 जनवरी 2014 के बाद शुरू हो रहा है। आप प्रयास करिए, आपको सफलता, जीवन में कभी कष्ट नहीं आए, उसके लिए आपके लिए बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं जो आपको बहुत ही लाभ देगा। और ये उपाय है 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने लाल धागे में धारण करिए, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप जो मैं बता रहा हूं उसको नियमित आप सारा ले लेते, आप भगवान सूर्य को हर रोज जल चढ़ाइए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। और यदि सामर्थ्य हो तो गौशाला में रविवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ का दान करिए, जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। वैसे आने वाले समय आपके लिए बहुत शुभ है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नमो नारायण। बिल्कुल, यदि आपके जीवन में कहीं गुरु की कोई कमी है तो दाती जी महाराज ने आपको सौभाग्य दिया है। MH1 न्यूज के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं सुबह दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम के साथ। सुबह 7 बजे आप ये खास पेशकश से जुड़े, आप दाती जी महाराज की वो बातें सुन सकते हैं, जिंदगी का वो सार जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। संसार में संघर्ष तो सभी करते हैं, जिंदगी एक धारा है जो चलती चली जाएगी, पर जिंदगी जीने की मजा, जिंदगी जीने की कला वो लोग जानते हैं जिनके जीवन में कोई गुरु होता है। तो दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम आप सुबह 7 बजे MH1 न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हर शनिवार आप जुड़ सकते हैं सुबह 12:30 बजे से लेकर आने वाला अगला 1 घंटा। केसर जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, चंडीगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपनी डिटेल्स दे सकती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार गुरु जी। बाबा जी सुन रहे हैं आपको जी। जी, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ नाम है स्वीटी, डेट ऑफ बर्थ 30/8/1988। दोबारा बोल दें, 30/7/1986। 88 ठीक है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। समय नहीं ज्ञात हुआ हमें, समय बताएं जन्म का। समय 11:15 सुबह। सुबह 11:15 का जन्म है। जन्म स्थान बोल दें। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। सोनीपत का जन्म है। हाँ, प्रश्न करें आप केसर जी। मैं मेरी लड़की के शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ और एक उसकी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ और एक ये बीमार रहती है। बिटिया ने क्या पढ़ाई की है? जेबीटी की रखी है जी। जेबीटी की हुई है? हाँ जी। बीमार कैसे रहती है? उसको कुछ बीमारी नहीं पता चलती, सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ पता नहीं, कभी इसकी गर्दन में हो जाता है, कभी कुछ। अक्सर गर्दन में दर्द रहता है? गर्दन में भी, और कभी कुछ इसका मतलब कभी थायराइड हो गया था, वो भी ठीक हो गया, लेकिन एक बीमारी जाती दूसरी आ जाती है। अच्छा, तो चलिए दाती जी महाराज, छोटी उम्र में बड़ी समस्या है। पहले थायराइड हुआ था बिटिया को, लेकिन अब ठीक है। गर्दन में अक्सर दर्द रहता है, जेबीटी की हुई है। क्या सरकारी नौकरी के योग हैं और शादी के योग कब तक नजर आ रहे हैं?
तुला लगन, मीन राशि, चंद्र और मंगल छठे स्थान में और शुक्र की दशा, शुक्र जन्म कुंडली में नवम स्थान में है, मिथुन राशि में, और जिस तरह की घर योगायोग है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही। उपाय बड़ा सुंदर है, लगातार 40 मंगलवार श्रद्धानुसार साबुत मसूर और चावल का दान गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को करके देके बहुत अच्छा रहेगा। यदि साबुत मसूर स्वीपर को दान में दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, मंगलकारी शनि मंत्र का नियमित जाप करने से संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनि। इस मंत्र का ये जाप करेंगे तो इन्हें बहुत बहुत लाभ मिलेगा और परेशानी। जहां तक शादी की बात है, 4 अगस्त, मुश्किल से कुछ दिन बचे, 4 अगस्त से लेकर 2014 जनवरी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 अगस्त 2012 से समय शुरू होता है और 1.5 साल पूरा अच्छा समय, कहीं आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और आप तमाम दर्शक वर्ग, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप सामर्थ्य रखते हैं, जीवन में आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, आप सचमुच दिल की गहराइयों से सेवा करना चाहते हैं, तो शनिधाम ट्रस्ट से आप जुड़ सकते हैं। वो ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट जो ना सिर्फ कन्याओं को पढ़ाता है, ना सिर्फ बुजुर्गों की सेवा करता है, ना सिर्फ बेजुबानों की सहायता करता है, ना सिर्फ विधवाओं का विवाह करवाता है, ना सिर्फ गरीबों को कुछ देता है, ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्य करता है, मैं कहूंगी हर तरह से मजबूर लोगों की मदद करने वाला शनिधाम ट्रस्ट। आप उससे जुड़ सकते हैं, ट्रस्ट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बस विश्वास रखें और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा के पात्र बन सकते हैं यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है। शनिधाम के बारे में यदि अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, दाती जी महाराज के सानिध्य में आप जाना चाहते हैं, दाती जी महाराज के सानिध्य में अपने शहर में किसी ध्यान शिविर का आयोजन करवाना चाहते हैं, नंबर्स लगातार नीचे स्क्रोल पर चल रहे हैं, आप उन पर डायल करें, अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम में लौटेंगे, दाती जी महाराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े रहे MH1 न्यूज के साथ।